कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या प्रेग्नेंट लेडी है कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या चीज़ सावधानी रखनी चाहिए? बहुत सारी लेडीज़ कहते हैं मैम पहले तो ऐसी कुछ क्लासेस नहीं होती थी, ऐसी कोई चीज़ डॉक्टर नहीं बताते थे, बट पहले के टाइम में और अब के टाइम में फ़र्क है। पहले जो है बहुत हार्ड वर्किंग फीमेल्स जैसे घरों के काम करने, झाड़ू पोछा खुद करना, ये सारी चीज़ें होती थी, वो एक तरह की एक्सरसाइजेज ही होती थी। बट आज के टाइम में ये चीज़ें वर्किंग मदर्स हैं, काम कर रही हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। मैंने ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज, हैवी वेट लिफ्टिंग हमें नहीं करनी है, ये हमें अवॉइड करनी है। बहुत, क्योंकि कई बार आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स उठा रहे हैं तो कई बार आपको बैक पेन हो सकता है, कई बार आपके पेट में चोट लग सकती है, तो ये सारी चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं। तो सबसे सिंपल और सबसे इजी चीज़ जो आप कर सकते हो, अगर आप अभी तक कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, वो है वॉकिंग। मतलब बहुत ही आसान है। दिन में कम से कम का आधा घंटे का 40 मिनट्स का टाइम निकालिए, या तो कंटिन्यूअस करिए या स्प्लिट करके करें। बट वॉकिंग जो है एक बहुत ही अच्छी फिजिकल एक्टिविटी मानी जाती है प्रेगनेंसी में। कई लोग जो हैं प्री नेटल योगाज होते हैं, योगा आसन्स हैं, जिसमें कि मैं बोलती हूँ कि शुरुआती दिनों में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्प करती हैं। बट बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज हो गई, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हो गई, जो कि आपकी नीचे की मसल्स को भी प्रिपेयर करती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प हो। तो आप वो सारे योगा आसन्स भी कर सकते हो। कैट एंड काउ हो गया, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज हो गई, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हो गई, मला आसन्स हो गए। ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप प्रेगनेंसी में करते हो तो बहुत बहुत आपको जो है डिलीवरी के टाइम पे भी हेल्प करेगी। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, वो है बैक एक की या फिर लेग क्रैम्प्स की। तो अगर आप फिजिकली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि बैक एक होना भी एक नॉर्मल सा सिम्टम है, क्योंकि पेट बढ़ रहा है, पेट आगे निकल रहा है, स्पाइन का पोस्चर चेंज हो रहा है, तो बैक एक जैसी प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन होती है, जिसमें एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्सरसाइज के बाद रेस्ट की बात करेंगे मैम, कि रेस्ट जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मदर का रेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने घंटे रेस्ट करने चाहिए, किस तरह से किस पोजीशन में बेड में सोना बेस्ट रहता है मदर के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ये भी बता देती हूँ मैम। बिल्कुल, मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 घंटे का रेस्ट, जिसमें 8 घंटे की नींद काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। 8 घंटे की नींद, 2 घंटे का दिन में आराम, अगर पॉसिबल हो सके तो वो हर मदर को डेफिनेटली करना चाहिए। जब आप रेस्ट करते हो और स्पेशली जब आप लेफ़्ट साइड पे साइड करके सोते हैं, तो इससे जो है बच्चे को इंटरनली जो है ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बेटर हो जाता है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है स्मूथ होती है, बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है, प्रेगनेंसी में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। बैक पेन की अगर मैंने अभी जस्ट बात करी थी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो अगर आप रेस्ट करते हो उसको भी कहीं हद तक आप जो है रेस्ट करके सॉल्व कर सकते हो। लेग क्रैम्प्स की बात की थी, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है स्वेलिंग आना। तो जब आप रेस्ट करते हो तो आप अपनी बॉडी की स्वेलिंग को भी जो है एक्चुअली नॉर्मल तरीके से रिलीव डाउन कर लेते हो। तो रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।